अब मैं भी सोच रहा हूँ पुष्पा जी से इंग्लिश की क्लासेस ले लूं। अरे पर इतनी अच्छी इंग्लिश तूने सीखी कहाँ से? मेरे हैंडसम फोन से। और अनु भी अपने ऑफिस के लोगों के साथ अंग्रेजी में बातें करती है ना, तो सुन के मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी सीख ली। अरे वाह मेरी पुष्पा रानी, तू तो बड़ी होशियार निकली है। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। सच में आज पुष्पा जी ने उन अंग्रेजों के सामने हमारे मोहल्ले का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। वाह। लेकिन ये सब मोहल्ले वालों के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने इस मुसीबत के घड़ी में मेरा परिवार बनकर हमारा साथ दिया है। एक तरफ फैमिली बोलती है और फिर थैंक यू भी बोलती है। अरे ये तो हमारा फर्ज था। हाँ, अब फर्ज निभाना हो गया, अब फल की बारी है। ये रहा फल, ये रहा भोली तेरा। सबका लिफाफा दे दिया मैंने, फिर ये किसका लिफाफा बच गया? पुष्पा जी ये एक लिफाफा है आर्या सर का। भूल गई आप उन्होंने क्या कहा था हमें? मैं सिर्फ मदद करने नहीं आपके साथ काम करने आया हूँ। अरे हाँ। अनु आर्या सर को कॉल कर देना और उन्हें घर बुला लेना। हम उन्हें ये लिफाफा दे देंगे और थैंक यू कहेंगे। जी पापा। आर्या, ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, माना कि पुष्पा जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उन्हें इतने सारे लोगों को खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं वहां गया था उनकी हेल्प करने के लिए। और मैंने मेन्यू खुद चेक किया था, वो इंडियन ही था। पर मैंने इंडियन फूड का मेन्यू नहीं दिया था। तो ये गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती अनु की फैमिली से नहीं हुई है, मतलब गलती किसी तीसरे की है। क्या हुआ था, किसने किया, कैसे हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ब्रोला। मेरी पार्टी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। लेकिन मानसी तुम्हारे गेस्ट के टेस्ट के हिसाब से तो। मानसी, मानसी, मानसी। नहीं मैम, मानसी को कैसे समझाऊं? डोंट वरी भाई, ऐसी सिचुएशन हैंडल में एक्सपर्ट हूँ। आई विल हैंडल इट। अरे तू इतना टेंशन मत ले बेटा। जी माँ, और आप भी टेंशन मत लीजिए, जाके आराम कीजिए। हेलो अनु, घर पहुंच गई? जी सर, और मैंने सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। यू वेलकम। सर जब आज पार्टी में मेन्यू चेंज वाली बात हुई ना, तो मैं बहुत डर गई थी। और आपने हमेशा की तरह आकर सब कुछ संभाल लिया, इसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। सर एक और बात कहूँ, मुझे ना आपके साथ खाना बनाने में बहुत मज़ा आया है। आपके साथ ये जो पल मैंने बिताया है ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। अनुआग! क्या हुआ सर, अब चुप क्यों हो गए? वो एक ख्याल ने मुझे बहुत डरा दिया। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। सर अगर किसी के बारे में ऐसे ख्याल आपको डराने लगे ना, तो पता है ना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है। तो सर दिल ने भी कह दिया। आप कब कहने वाले हैं? हाँ मुझे पता है आप हमेशा की तरह ना फिर से चुप हो जाएंगे, पर सर प्लीज प्लीज अब तो कह दीजिए आपके दिल में क्या है। वो मैं क्या? मैं अनु सुनो, अनु किससे बात कर रही हो? पापा वो आर्य सर से, आपने उन्हें कहा था ना घर बुलाने के लिए। दे दे मुझे फोन दे, मैं पर्सनली इनवाइट करता हूँ। हेलो आर्य सर, आज आपने हम लोगों की जो मदद की है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है वो आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है, तो इसलिए मुझे कोई थैंक्स नहीं बोलेगा। ठीक है सर,
हम आपको थैंक्स नहीं कहेंगे, पर एक शर्त पर, आपको हमारे घर पर आना पड़ेगा कल। क्या फिर से कोई केटरिंग ऑर्डर मिला है? नहीं नहीं सर, वो तो आपको इधर आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है सर। तुम हर बात को खींचती क्यों रहती हो? सब सॉर्ट हो तो गया है। जब से पार्टी खत्म हुई है मुझे डेलीगेट्स के कॉल्स आ रहे हैं। सबको खाना बहुत अच्छा लगा। कुछ इंडियन डेलीगेट्स ने तो अनु के पेरेंट्स का नंबर भी मांगा है कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी पार्टी में उन्हें ऑर्डर दे सके। तो दे दो ना नंबर, लेकिन उनका नंबर मत देना, अपने भाई का नंबर दो, क्योंकि खाना तो उन्होंने ही बनवाया है ना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती हर्ष कि तुम्हारे भाई इतने बड़े बिजनेसमैन, ही इज दी आर्यवर्धन। वो लड़की चांदनी चौक में रहती है, इतनी मामूली सी लड़की, और तुम्हारा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन और ऐसे पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करे, लाइक सीरियसली। मानसी तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो भैया ऊंच नीच और बड़े छोटे में बिलीव नहीं करते। और अनु हमारे ऑफिस में काम करती है। हाँ, वही लड़की ना जो तुम्हारे ऑफिस में तुम लोगों के सामने फ्रॉड करके चली गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। वाह, यू नो व्हाट, तुम मेरी बात मानो या मत मानो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ब्रोन लॉ का उस लड़की को ऐसे इस पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करना, इट्स नॉट नॉर्मल। ऐसे ही नहीं कर रहे हो, जरूर उन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी वो भैया से बहुत छोटी है। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? और आजकल ये एज गैप एंड ऑल ये सब कौन देखता है? तुम्हारा भाई ही इज रिचर देन रिचेस्ट। कोई भी लड़की उनके पैसे और पावर के सामने ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। दिस इज अंडरस्टैंडेबल। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई कांट बिलीव यू। तुम्हें तो मेरी कोई बात ही ठीक नहीं लगती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर यू नो व्हाट हर्ष, आई विल प्रूव दिस। आई विल प्रूव दिस कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है। सर अभी तक आई नहीं। आप कब आए? जब आप सर के कैबिन की तरफ देख रही थी तब। कुछ काम था सर से? अब कुछ काम नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर से, तो बस इसलिए उनका वेट कर रही थी। सॉरी कहना था उनसे। सॉरी? मैं क्यों सॉरी कहूँगी? कल की अदला बदली के लिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या समझना चाहती नहीं। मीरा मैडम आप सबको बेवकूफ बना सकती है, पर इस झेंडे को नहीं। मुझे पता है कि कल का बखेड़ा आप ही ने किया था। एक सेकेंड, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि कल पार्टी में जो मेन्यू चेंज हुआ है वो मैंने किया है? नो, मैंने तो मेन्यू का नाम भी नहीं लिया, आपने खुद कबूल कर लिया। और वैसे भी मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये काम आप ही ने किया है।